अपॉन फैक्टर n माइनस आर, कैलकुलेशन फॉर्मूला n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1। एक और चीज बोल रहा था कि कल मॉर्निंग में आपकी क्लास लूंगा पीएनसी की, तो कल की क्लास से होगा कि पूरा बेस कवर हो जाएगा, है ना, और अगले वीक में फिर एडवांस क्लास। अगले वीक में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर रीअरेंजमेंट, प्रॉब्लम और डिक्शनरी, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के जो टाइप्स होते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है वो वाला पोर्शन। तो कल बेस क्लास से पूरा हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना। चलो ये क्लियर था यहां तक। तो प्रॉब्लम और नंबर्स में जो हम कर रहे थे, एक जरा क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6 if number divisible by 3। अब आज जो बोलूं वही करिएगा और जो केस नहीं बोलूं वो मत करिएगा। how many 4 digit numbers can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 if number divisible by क्या 3, और केवल रिपीटेशन नॉट अलाउड ही करिएगा बस। ओ हाँ, नॉट अलाउड, ठीक है। इसमें रिपीटेशन अलाउड बहुत लंबा चला जाता है, बिल्कुल ना करें, ना मिलेगा भी नहीं क्वेश्चन भी। होगा जरूर, होगा सब कुछ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिविजिबल बाय 3 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। डन। मैंने क्वेश्चन आपसे बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। अब जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनको देख के बता सकते हो। जैसे मैंने लिखा, मान लो 1 2 3 4, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप बस इन नंबर को सम करो। 7 + 2 9 + 1 10, 10 3 से डिवाइड होता नहीं, तो ये भी नहीं होंगे। पर अगर मैं लिख दूं, मान लो 1 2 3 और 6, इसको ऐड करिए 12, तो ये नंबर किसी भी ऑर्डर में क्यों ना लिख लूं, एक खास बात, किसी भी ऑर्डर में लिख लूं, बिना चेक किए आप 100% श्योरली बोल सकते हो ये 3 से डिवाइड होगा। ये 3 के नंबर की ब्यूटी होती है कि नंबर का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऑर्डर का मैटर ही नहीं करता। जैसे इवन में होता है ना, यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, 4 के डिवाइड में लास्ट प्लेस 2 प्लेस 4 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑर्डर कोई भी हो, बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर का टोटल समेशन 3 का डिविजिबल होना चाहिए। अब नंबर का टोटल डिविजन 3 का होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास यहां पर चॉइस थी कि इसमें से 4 नंबर लें। पहले तो इसको ऐड करूं तो 11 + 15 18 20 21। अक्सर इसमें दिए गए नंबर ऐसे होते हैं जो खुद भी, अगर 6 डिजिट का क्वेश्चन पूछा होता, मैंने मान लो पूछा होता, तो ये किसी भी ऑर्डर में लिख लो। लगता है ये अजीब, पर आप कभी करके देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा है, ये किसी भी ऑर्डर में लिख लो, 3 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं आपसे 6 डिजिट का क्वेश्चन पूछता तो आप 1 सेकंड में बोल देते, क्या बोल देते बताओ, 6 5 4 3 2 एंड 1, यानी फैक्टोरियल 6 या 720। पर 6 नहीं बोले, तो अब आपको 2 डिजिट छोड़ने हैं। अब 2 डिजिट कौन से छोड़े, तो 2 छोड़ने हैं या 4 लेने, एक ही बात है। या तो 4 ऐसे लें जो डिवाइड हो रहे हो 3 से, या 2 ऐसे छोड़ दें जिनके छोड़ने के बाद बचे हुए 4 डिवाइड हो, क्योंकि अब पूरा नंबर का समीशन 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 ऐसे नंबर छोड़ दो जिनका सम ऑलरेडी 3 का मल्टीपल हो। तो हम क्या क्या छोड़ सकते हैं बताइए, लॉजिक सीखिएगा। हम क्या क्या ड्रॉप कर सकते हैं, हम 1 2 ड्रॉप कर दें तो कोई दिक्कत है, 1 2 ड्रॉप करा तो क्या मिला, 3 4 5 6। देखिए इसका सम करिए, 11 + 4 15 + 3 18। तो या तो छोड़ दे या ले ले, कोई एक चीज बोले। तो लेने में 4 सोचना पड़ेगा, छोड़ने में, जो कि आसान है। तो आप ड्रॉप करने वाली बात करते हैं, ये ड्रॉप कर रहे हैं, ये लेना है ना। आप बताओ 1 के साथ और क्या हो सकता है, 1 6। इसमें ऐसे मत सोचना 2 4, एक ऑर्डर में चलना। 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 5 हो सकता है। अब बताओ 1 के साथ जब 5 हुआ तो क्या मिलेगा, 2 3। देखो ये डिवाइड हो रहा है ना 3 से, ये इसलिए समझा रहा हूं कि जो छोटा हो वो काम करना, लेना और छोड़ना। मैं जो कम ले रहा हूं वो चीज आप जल्दी पकड़ पाओगे। आप 4 नंबर सोचोगे तो देर लगेगी। और बताओ क्या हो सकता है बेटा, 1 के साथ और कुछ नहीं, 2 के साथ 2 4, तो 2 4 है तो 1 3 5 6। 2 के साथ और कोई नहीं, 3 के साथ 3 6 ही हो सकता है, तो 3 और 6 को छोड़ा तो 1 2 4 5। और 3 के साथ कुछ नहीं, 4 के साथ कोई बेटा
यस 4 और 5, 4 + 5 9 होता है, 4 5 को छोड़ा तो 1 2 3 6, और कोई, खत्म। अब आपने मान लो इसका एग्जांपल लें, इन 4 नंबर को बनाने के तरीके बोलो। 4 3 2 1 यानी 24, तो अगर इसके 24 है तो इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, तो 1 2 3 4 5, तो 24 इंटू 5 120, या 24 को 5 टाइम ऐड कर दो। इज दैट क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ में आने लगेंगी चीजें, दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर और नॉट? वन मोर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेम। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ नंबर डिविजिबल बाय 3, रिपीटेशन नॉट अलाउड? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, बस 0 ले लिया, 0 लिया है और मैंने क्या छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, बस, है ना। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए 0 वाला केस हमेशा केयरफुली करिए, नहीं तो उसमें मिस्टेक के चांस हाईएस्ट होते हैं। और अभी नंबर वाली प्रॉब्लम अब खत्म करके वर्ड प्रॉब्लम पे आऊंगा, फिर कल बचे हुए टाइप पे आऊंगा। पर नंबर प्रॉब्लम्स में मैं अभी और मेहनत करवाने वाला हूं आपको, विद क्वेश्चन विद टेस्टिंग। इसलिए अगर कोई नंबर का टाइप समझ में ना आए तो घबराइए मत, बहुत सारी चीजें अभी करवाने वाला हूं। पर आप खुद भी प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ साथ, पढ़ाऊंगा बहुत धीरे धीरे टॉपिक। अरे 7 2 छोड़ो या 2 7 छोड़ो, ये छोड़ा है, ये नंबर नहीं बनाया, एक ही बात होती है, ठीक है ना। 4 2 छोड़ो या 2 4 छोड़ो, एक ही बात है। आप लोग मिसगाइड हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। वो नंबर ड्रॉप किए हैं, उनसे बनाए नहीं है, इसलिए 6 9 9 6 ये सब लिखोगे आप। अब देखिए, इसमें 2 नंबर ड्रॉप करने हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 0 के साथ 3 हो सकता है। अब 0 3 या 3 0 एक ही बात है, ड्रॉप कर रहे हो, इन्हें अरेंज नहीं कर रहे हो, तो कंफ्यूज ना हो। अरेंज तो 0 3 को छोड़ने क्या बचेगा, 1 2, इन्हें अरेंज करना है, क्योंकि इन डिजिट से नंबर बनाने हैं बेटा आपको, तो इन्हें अरेंज करना है। ये कितने डिजिट हैं, 4, तो वही 4 3 2 1, ऐसा है कहने का मतलब मेरा, ठीक। 0 के साथ और कुछ हो सकता है, ठीक है। अब और क्या छोड़ सकते हो, 1 2 और 1 5, 2 के साथ 2 4, बस 4 के साथ। अब 4 5 छोड़ा है, 5 4 छोड़ो, एक ही बात है। अब 1 2 छोड़ा तो क्या बचा, 0 3 4 5, 1 5 छोड़ा तो क्या बचा बेटा, हाँ 0 2 3 4, शाबाश। 2 4 छोड़ा, 0 1 3 5, 4 5 छोड़ा तो 0 1 2 3। अब बताओ इस केस को मैंने क्यों दोबारा करवाया, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो ये है। अब इनको जब अरेंज करोगे तो क्या ध्यान रखना है बताओ, कि 0 पहले प्लेस पे नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें पीएनसी की पूरे समय पे याद रखनी पड़ेगी, जहां भूले वहीं गड़बड़ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको अरेंज करेंगे तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो 3 केसेस, फिर 3 2 1 यानी 18, 18 इसके होंगे तो 18 ही इसके होंगे, तो 18 ही इसके होंगे, तो 72 तो ये हो गया, और प्लस तो 96 इज अ राइट आंसर। जो भी जिनका भी 96 आया है वो करेक्ट आंसर है। और याद रखिए 1 2 छोड़ा है या 2 1 छोड़ा है, फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होता है, लोग इसमें भी कंफ्यूज, सर 1 2 छोड़ा है, 2 1 छोड़ा, अरे छोड़ा है, इसको अरेंज करते तो ये अलग बात थी। इसको ड्रॉप करने के बाद बचे हुए नंबर को अरेंज किया, इसको ड्रॉप करने के बाद बचे हुए नंबर को अरेंज किया। इज दैट क्लियर? तो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है जो हमने अभी नहीं करी है, पर धीरे धीरे कवर करेंगे। पर क्योंकि आप जब क्वेश्चन बुक से करते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन नंबर के मिलते हैं, तो 2 वर्ड के मिलने लगते हैं, तो 2 इसके मिलने लगते हैं, तो वो आप कर नहीं पाते क्योंकि आप अटकने लगते हो। तो मैं आपको इसलिए थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं
पर मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं, कल की क्लास के बाद अगला वीक पूरा प्रैक्टिस को दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आप लिखिए वर्ड प्रॉब्लम। कुछ इसमें पूछना टाइप वर्ड प्रॉब्लम। ये थी प्रॉब्लम ऑन नंबर। अब हम वर्ड की बात कर रहे हैं। एक एक करके करना चालू करते हैं। लिखिए हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म। अरे ड्रॉप कैसे कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर छोड़ रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। मैंने ड्रॉप मतलब कहीं गिरा नहीं रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूं 4 नंबर लेके बनाओ, तो कौन से 4 नंबर ले सकते हो? मान लो आपने ये छोड़ दिया तो ये 4 ले सकते हो। तो मेरे बोले हुए वर्ड को समझो, करना आपको है, कोई और आके नहीं करेगा। यस, वर्ड प्रॉब्लम में लिखिए नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। How many different words can be formed from the letter of the word vowel? Vowels. Oh, sorry. How? अच्छा, इसमें लेटर रिपीट हो रहा है, W लिखना था, ठीक है। लिखिए how many word can be formed from the letter of the word vowel? पहला केस पूरा लिख लेना, एक मिनट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड वॉवेल? ठीक है, यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड। यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड। अब लिखिए नंबर 1 केस, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड वॉवेल using all the letter at a time and repetition of letter not allowed। अब मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें, जो आपको इसी एक क्वेश्चन से मैं 10 करवाऊंगा, आपको 10 बुक में नए मिलेंगे, बस अंतर इतना ही होगा। पहला केस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं, नो कंडीशन, यानी 6 लेटर का वर्ड बनाना है, नो रिस्ट्रिक्शन। No restriction. How many different words can be formed from the letter of the word vowel using all the letter at a time and no repetition of letter not allowed? तो पहला क्वेश्चन है कि नो रिस्ट्रिक्शन, यानी 6 लेटर से वर्ड बना सकते हो। अब 6 लेटर के वर्ड बनाना है, कोई कंडीशन लगी नहीं है। ये नो रिस्ट्रिक्शन केस प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में आता है, तो पहले प्लेस पर आप इसमें से कोई भी 6 लेटर में से एक, अगले में 5, 4, 3, 2 एंड या फैक्टोरियल 6, है ना। दिस इज, अगर मैं बोलूं 720 क्या है, तो जब डिक्शनरी प्रॉब्लम आती है तो 720 पता चलता है। पहले वर्ड से लेके 720 वर्ड तक कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, कई बार पूछ सकते हैं रैंक ऑफ वॉवेल, आगे जाके पढ़ोगे। दूसरा क्वेश्चन, एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, एवरी वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवेल। अब ये वॉवेल ही है और मैं बोल रहा हूं एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, इसका मतलब समझ गए कि जो बनने वाला वर्ड है उसका पहला लेटर क्या हो, वॉवेल हो। पहले बताइए इसमें वॉवेल है कितने? वर्ड वॉवेल है, पर वॉवेल कितने हैं? कौन कौन से? ई और ओ। और कंसोनेंट कितने हैं? वी, डब्ल्यू, एल और एस। क्लियर? अब मैंने आपसे बोला कि एवरी वर्ड स्टार्ट विथ वॉवेल, यानी पहले प्लेस पर वॉवेल ही आए। फिर अगेन मैं पूछूंगा किसको करना है, आपको ही करना है। तो इसका मतलब पहले प्लेस पे या तो ई आए या ओ आए, तो पहले प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? 2, पर एक समय में एक ही वॉवेल आएगा। 6 लेटर वर्ड ही बनाना है, यूजिंग ऑल द लेटर लिखा ना भी लिखा हो ना, तो वर्ड से जब बनाते तो नॉर्मली पूरा लेते हैं, कम लेना हो तो मेंशन करते हैं। अब आगे चल के पढ़ोगे 10 लेटर का वर्ड दिया होगा, 4 लेटर लेना है तो वो मेंशन करेंगे, नहीं किया है तो डिफॉल्ट केस, अगर आप मुझसे पूछो मैं ये नहीं लिखवाता यूजिंग ऑल द लेटर, तो डिफॉल्ट केस क्या होता? ऑल लेटर। और अगर किसी लेटर वर्ड से निकाल लो तो रिपीटेशन, अगर इसमें नहीं है तो उसमें भी नहीं होगा। ये 2 चीज जो बाद में लिखा है ये नेसेसरी नहीं है लिखा होना, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और इन जनरल भी मेंशन इसलिए करते हैं कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला कि एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, तो आप बोलोगे सर पहले प्लेस पे या तो ई आ सकता है या ओ, तो 2 पॉसिबिलिटी, पर एक कोई वॉवेल बच गया और बचे 5, वो 4 कंसोनेंट, तो यहां के लिए 5
तो करेक्ट आंसर हुआ 240, थर्ड नंबर। बस आपको बुक में ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड के मिलेंगे, बस क्वेश्चन का वर्ड बदल देंगे, करने का तरीका सेम रहता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन से ही बताऊंगा। एवरी वर्ड स्टार्ट विद बॉबिल एंड विद बॉबिल, स्टार्ट भी बॉबिल से हो और एंड भी बॉबिल से हो। एवरी वर्ड स्टार्ट विद बॉबिल एंड विद बॉबिल। डन। अब जो वर्ड बना रहे हो वो स्टार्ट भी बॉबिल से हो एंड भी बॉबिल से हो, तो इसका मतलब इन दो प्लेस पर बॉबिल आए। तो यहां पर 2 बॉबिल्स, यहां पर 1। अब बॉबिल खत्म ही हो गए, कोई बात नहीं, 4 कंसोनेंट बचे हैं, 4 प्लेस हैं, तो 4 3 2 1 48, 96 नहीं 48। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नहीं आएगा, 192 नहीं आएगा। डन। नेक्स्ट। Every word start with consonant and with a vowel. Every word start with a consonant and with a vowel. Yes, every word start with consonant and with a vowel. फिर मैं बोलूंगा करना किसको है, आप ही को, यानी स्टार्ट और एंड की कंडीशन फिक्स दी गई है। इस प्लेस पर आपसे बोला जा रहा है कि कंसोनेंट से ही फिल करें, इस प्लेस को बोला जा रहा है वॉवेल से। करना आपको है, आपके पास 4 कंसोनेंट थे, इस प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी हुई, आपको करना था इस पे वॉवेल, 2 वॉवेल हैं आपके पास, 2 वॉवेल की कंडीशन हुई। अब हमें यह पता है कि वर्ड 6 लेटर का बनना है, तो 2 लेटर कम होगा, एक यहाँ का एक यहाँ का, ऐसा सोचो, एक कंसोनेंट कम एक वॉवेल कम, कोई बात नहीं, 3 बचे हुए कंसोनेंट और एक बचा हुआ वॉवेल मिलके 4 लेटर। अब 4 लेटर इन 4 प्लेस पे आ सकते हैं। 4 3 2 1, तो 4 इंटू 24 इंटू 2, बोलो 192। दिस इज द राइट आंसर। कि 192 कोई नंबर नहीं है, 192 ऐसे वर्ड बनेंगे जिसका पहला लेटर कंसोनेंट है और आखिरी लेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो ऐसा कोई भी ले सकता है कि वी, फिर हो सकता है क्या ई, फिर WL S और O, स्टार्टिंग कंसोनेंट एंड वॉवेल। अब यहां पर वी भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो, कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले लिखवा रहा हूं। वॉवेल ऑलवेज कम टूगेदर, वॉवेल हमेशा साथ आए। यस 192। वॉवेल ऑलवेज कम टूगेदर। अब कभी भी ये बोला जाए, 2 केसेस होते हैं, कम टूगेदर और नेवर। कम टूगेदर मतलब साथ आए और नेवर मतलब कभी साथ ना आए। तो अब मैंने बोला वॉवेल कम टूगेदर, करना आपको ये, तो इस केस का एग्जांपल अच्छे से समझ लीजिए कि जिन चीजों को एक साथ रखनी है उन्हें एक ही मान लिया जाता है। मतलब आप ई और ओ को एक ही लेटर मान लें थोड़ी देर के लिए। अब बचे कितने लेटर? 4। कौन कौन से? बी, W, L और S। अब मेरे पास टोटल लेटर 5 है, इसको एक ही मान रहा है अभी, 1 2 3 4 5। अब मैं पूछूं कि 5 लेटर को अरेंज करने के क्या तरीके होंगे, तो आप बोलोगे 5 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 5। यहां पर वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर हम ऐसा लिख देते हैं 5 NPN की वैल्यू क्या होती है, पर मैं आपको फॉर्मूले से करवाऊंगा नहीं ना, आप करना। ये हो गया फैक्टोरियल 5। पर अगला बच्चा पक्की बात है बोलने वाला, सर ईओ की जगह OE भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। तो अब रूल समझ लीजिए, जिसको हम टूगेदर बोलते हैं उसको मानते तो एक है, पर जितने लेटर को टूगेदर बोला है उसके फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते समझिए, आप लॉजिक से बताइए, जितने लेटर ईओ से बनेंगे ठीक उतने ही ओई से बनेंगे कि नहीं, तो डबल नहीं होगा एक तरह से। तो जितने लेटर को आपने सिंगल कंसीडर किया, रिमेंबर इतना रखना, उसके फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 इंटू 2 यानी 240। ये याद रखना है। कुछ कंसेप्ट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, डेफिनेशन से बुक से थ्योरी पढ़ के नहीं सीख पाओगे,
ये टॉपिक जितना एग्जाम्पल करोगे उतना क्लियर होगा, जितनी थियरी पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन होगा, ये भी बता दूं। थियरी पढ़ेगी कंफ्यूजन चालू। कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन और क्लियर होगा। कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, कंसोनेंट हमेशा एक साथ आए। बोलो। अब आप ही को करना था। अब मैंने बोला कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, तो अब सुनिए फिर से समझिएगा। आपने कंसोनेंट का ग्रुप को, कंसोनेंट ये VWLS, इसको पूरा एक ग्रुप ही मान लिया जिसको साथ रखना है, और बचे 2 वॉवेल। अब मैं अगर गिनूं टोटल लेटर कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3, या सुन लो, इसको एक मानना भी थोड़ी देर के लिए, वो अपनी जगह चेंज करेंगे, वो बात अलग है। मैं आपसे अलग से पूछूं, बताओ 4 लेटर से कितने वर्ड बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर 4 3 2 1 नहीं बोलते, यानी इन केवल इनसे 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो अब आप यहां सुनो, 3 लेटर के वर्ड बनाना है, बोलो 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 3, या ऐसा बोल सकते हो 6। अब एक बार बताओ, ये जहां पर भी होंगे उस एक जगह पे रहते हुए भी, ऐसा अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा लिखूं, तो ये 24 लेटर अलग अलग बनेंगे कि नहीं? मैं अगर ऐसा लिखूं EVWLSO, ये कितने बनेंगे? बनेंगे कि नहीं? तो इसलिए हम फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूल ये हुआ कि ये इनटू जो एक साथ माना गया है उसके फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 इंटू 24, बोलो 144। और पहला वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा दूसरे से समझाऊंगा, नहीं आएगा तीसरे से, धीरे धीरे आएगा। सुनना है, समझना है। नंबर के और वर्ड के क्वेश्चंस में थोड़ा अंतर होता है। समझ में आया? ये 24 क्यों हुआ, इसका लॉजिक भी क्लियर होगा कि हम ओ और ई को जहां पे भी रख रहे हैं, पर उसके साथ ऐसे 24 केस बन सकते हैं, इसके साथ, इसलिए। अगला क्वेश्चन, वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर एज वेल एज कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। Vowel always come together as well as consonant always come together. Vowel हमेशा एक साथ आए, कंसोनेंट हमेशा एक साथ आए। अब ये वैसे ही बॉयज एंड गर्ल्स का क्वेश्चन आता है ना, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, ये बिल्कुल वॉवेल कंसोनेंट जैसे ही होता है। अब मैंने बोला वॉवेल जो है वो अपने एक साथ रहे, कंसोनेंट जो है वो एक साथ रहे, ज्यादा अलग अलग ना भागे। ओके, इसको एक ग्रुप मान लो, इसको एक ग्रुप मान लो। एक तरह से मेरे पास ग्रुप कितने हैं? 2। आप सोचो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता था? G1 G2 या G2, यही हो सकता था ना, बस यही चीज है। तो बोलो 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2। बट ये खत्म नहीं हुआ, ये तो 2 तरीके ग्रुप के हुए, पर जो ग्रुप है वो एक साथ रहते हुए अपनी पोजीशन भी तो चेंज करेगा ना। क्लास में होता है ना, आप 4 दोस्त एक ही बेंच पे बैठते हो, पर ये अलग होता, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी इधर कभी उधर। ये कोशिश ये करते हो साथ में बैठो, होना ये चाहिए कि साथ में ना बैठो, पर आपकी कोशिश यही रहती है कि साथ में कैसे बैठो। तो एनीवे, तो अब साथ में ये बैठे अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो इंटू फैक्टोरियल 4। ये साथ में बैठे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, इंटू फैक्टोरियल 2। बोलो, समझते चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, केवल पहला क्वेश्चन है, तो कई क्वेश्चन करने हैं। और बिल्कुल दिमाग में रख लेना, ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म नहीं करने वाला हूं मैं। मॉर्निंग टॉपिक लंबे चलेंगे, इवनिंग टॉपिक अलग बात है। ये क्लियर? अगला क्वेश्चन, वॉवेल नेवर कम टुगेदर, वॉवेल कभी साथ ना आए, वॉवेल नेवर कम टुगेदर। यहां से फेंकूं? ये पहली बार में जो अचानक आंसर निकलता है बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि ये ऑप्शन ए बी में मिल जाता है, फिर हम समझ नहीं पाते। बोलो, मैंने बोला वॉवेल नेवर कम टुगेदर, करना तो आप ही को है, आप ही को सोचना है। वॉवेल कभी साथ ना आए, अभी मैं बोल रहा था साथ आए, अब मैं बोल रहा हूं साथ ना आए। तो साथ ना आए तो क्यों ना भाई हम 4 कंसोनेंट को अरेंज कर दें। भाई 4 कंसोनेंट है ना, तो 4 कंसोनेंट को कितनी जगह अरेंज कर सकते हो?
चार जगह ऐसे बोल सकते हो ना, तो चार कंसोनेंट को अरेंज करने के वे फैक्टर 4। अब एक बार बताओ, जहां मैं क्रॉस बना रहा हूं इन जगहों पर अगर मैं ये वॉवेल रख दूं तो क्या सात होंगे? तो पहले वॉवेल को रखने के मेरे पास कितने प्लेस हैं? अब ये मत बोलना प्लेस कहां से है, सब हमारे थॉट प्रोसेस है, कोई प्लेस नहीं है कि कहीं ढूंढ रहा हो। तो या तो यहां रख सकते हैं, या यहां रख सकते हैं, या यहां पर, या यहां पर, या यहां पर, यानी पहले वॉवेल को हम पांच में से किसी एक जगह रख सकते हैं। कोई एक जगह ऑक्युपाई हो गई तो अगले वॉवेल के लिए चार जगह हुई, तो 24 इंटू 20 यानी 480 इज द राइट आंसर। तो गलती से जो बच्चे जीरो बोल रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि 480 जगह है। इज दैट क्लियर? अब इसमें कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर टोटल केसेस, बिल्कुल ठीक है, टोटल केसेस फैक्टर 6 थे माइनस वॉवेल कम टुगेदर, एक केस किया था आपने, तो 720 माइनस 240 दिस इक्वल टू, पर ये कहां दिक्कत देगा अभी बताता हूं। ये क्लियर? अगला क्वेश्चन, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, ये केस नहीं करना है, मैंने अभी बोला ही नहीं है केस नहीं करना, ये कब करना बताऊंगा, पर ऐसा करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी 2 मिनट में बताता हूं। कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, कंसोनेंट कभी साथ ना आए, अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास कुल दो वॉवेल है। मैं चाहूं भी तो मेरे पास तीन प्लेस आते हैं जहां पर मैं एक वॉवेल एक पर एक बच जाएगा, वो कहीं ना कहीं साथ वाले वॉवेल को ही पकड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल का आंसर नॉट डिफाइंड नहीं होता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जीरो। अब कोई बच्चा अगर इसको ऐसे कर दे तो मिस्टेक समझ लो, इसलिए मैं इस केस को बोल रहा था। कई लोग करते हैं फैक्टोरियल 6 टोटल केस माइनस कंसोनेंट कम टुगेदर, आपने निकाला था अभी 24 इंटू 6 करना माइनस 570, कई आप देखना ऑप्शन ए मिलेगा अभी, तो 576 निकाल देते हैं, पर यह आंसर गलत है, इसलिए टोटल माइनस करना ही नहीं। ये कब करते हैं वो बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि गलत है, इसका मतलब है, पर कब बता रहा हूं। अभी ये क्लियर पहले? अब लिखिए अगला क्वेश्चन, ऑल कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर। कितने क्वेश्चन कर लिया हमने अभी तक इसे? 10 कर लिया ना? हाँ, तो सोचो अब ये 10 क्वेश्चन बुक में मिलते हैं। आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन कम करवाता हूं, पर मैं 10 क्वेश्चन बोलने की जगह एक क्वेश्चन से 10 बनवा दिए, अभी और भी बनवा दूंगा। और एक क्वेश्चन से जो कंसेप्ट बिल्ड होता है वो 10 से नहीं होता, इसलिए बार बार बोलूंगा कम क्वेश्चन करो पर कई बार करो। हाँ, अब अगर मैंने बोला ऑल कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, मतलब सभी एक साथ ना आए, चारों एक साथ ना आए, तीन आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, तो ये वाला केस वहां होता है। तो जब भी ऑल वर्ड यूज हो, रिमेंबर, जब भी ऑल वर्ड यूज हो तो ये करना, बाकी कहीं मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो ऑल कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, तो सिंपल लॉजिक, टोटल माइनस ऑल कम टुगेदर, ऐसा लिख लो। ऑल जब भी बोले तो ऐसा लिखना शॉर्ट में, ऑल इक्वल टू टोटल माइनस ऑल कम टुगेदर, मतलब ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं जनरली बोल रहा हूं, ऑल को ऐसा लिखना, टोटल माइनस ऑल कम टुगेदर, ऐसा दिमाग में रखने के लिए बोला है। इस टॉपिक में फॉर्मूले तो बनाना ही नहीं है, लॉजिक से ही पढ़ना, जब भी सीख पाओगे, नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो जब भी आपसे बोला जाए ऑल कंसोनेंट, ऑल का मतलब होता है बेटा ये कि इसका एक एग्जांपल लिखूं तो ऐसा हो सकता है, ई पहले बी रख दिया, फिर ई, फिर ओ, फिर आपने रख दिया डब्ल्यू एल एस, ये हो सकता है। देखो इसमें ऑल कंसोनेंट कहां एक साथ है, ये हो सकता है ई बी ई, फिर डब्ल्यू, फिर ओ, फिर एल एस, इसमें देखो ध्यान से, दो एक साथ है, चारों एक साथ नहीं होना चाहिए। और कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर मतलब कोई दो भी साथ नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन इसी का अगला, वॉविल ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेस, ये क्वेश्चन आपने 100% देखा होगा, आता है। वॉविल ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेस, मतलब वॉविल जब जो वर्ड बना रहे हो उसमें वॉविल की पोजीशन कहां हो? इवन प्लेस पर हो। कोई भी टाइप समझ में नहीं आया भी आ जाएगी।
अभी आएगा समझ में, फिर से सुनना इस क्लास को पूरा बाद में। अगर एकदम पहली बार पढ़ रहा हो तो कभी कभी दिक्कत आ सकती है। हाँ बेटा, अब मैंने आपसे बोला कि वॉवेल ऑलवेज ऑक्युपाई इवन प्लेस। इसका मतलब यह है कि मुझे ही करना है, मुझे पता 6 लेटर हैं, तो 6 लेटर के लिए 6 लेटर का वर्ड बनेगा, यानी एक तरह से 6 पोजीशंस होंगी, 6 प्लेस होंगे। जब प्लेस पोजीशन बोलूं तो कंफ्यूज मत हो जाओ, 6 लेटर लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो इसमें इवन कौन सा है, 1 2 3, तो इसमें इवन जगह कौन कौन सी, 1, देखिए इवन जगह 1 2 और, यानी वॉवेल जब कभी भी आए इनमें से किसी एक जगह आए, कंसोनेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, वॉवेल जिसका बोला उस पर सोचना है। तो वॉवेल या तो यहां है या यहां है या यहां है। तो पहला वॉवेल कितनी जगह ले सकता बेटा, 3 में से कोई एक जगह फिल, बचा हुआ वॉवेल 2 में से एक, वॉवेल तो इवन जगह आ गए। अब एक इवन प्लेस और 3 ऑड प्लेस बच गए, जहां पे क्या रखोगे, तो 4 3 2 1, यानी 24 इंटू 140। मैं आपसे बोलूं इसका क्या एग्जाम्पल बताओ, तो जो बना हुआ क्वेश्चन है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। देखो ये इवन प्लेस पर ही है, नहीं है, कंसोनेंट से लेना देना नहीं, जो बोला वो सोचना होता है। पीएनसी में जो बोला उससे ऊपर और नीचे सोचा सब गड़बड़, इसलिए पीएनसी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है। ज्यादा दिमाग चलाना भी खतरनाक होता है किसी क्वेश्चन में, और कम भी, बैलेंस। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छी स्पीड में चला रहे हैं, और सामने कोई गाड़ी आ जाती है, तो तेज ब्रेक लगाना भी खतरनाक हो सकता है और स्लो ब्रेक लगाना भी खतरनाक हो सकता है। यानी आपका माइंड सेट ये होता है, जिन लोगों के माइंड नहीं होता वो नहीं चला पाते गाड़ी, कि आपको इस लेवल पे स्पीड रखनी, ब्रेक लगाना है कि पीछे वाली गाड़ी भी आपको टक्कर ना मार दे, क्योंकि अगर स्लो लगाया तो वो लगा सकता है, और तेज लगाया तो स्केट हो जाएगी गाड़ी। तो हर चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल वैसे ही पीएनसी कहता है, जो बोला वही करो, जो बोला वही सोचो, ऊपर नीचे दिमाग चलाया सब गड़बड़ हुई। बोलिए क्लियर। तो आपने इवन प्लेस पे रख दिया, ये हो गया। अब देखो आप कोई भी एग्जांपल बनाओगे ऐसा हो सकता है, अब यहां ई ले लो, हो सकता है ऐसा हो, बी मान लो, एस यहां ले लें, WELO, ये देखो इवन प्लेस हो गया। यस और नो, गैप रख के नहीं करना, हमें सोचना है 6 जगह बस, ऐसा सोचना है। ये सब सोचोगे तो उलझ जाओगे, तो हमारा अपना लॉजिक है। मैंने प्लेस बोल दिया, कुछ बॉक्स बोल देते, सब हमारा लॉजिक है। आपको 6 वर्ड बनाना है, आप बताओ क्या करोगे, इन्हीं को रोटेट करना है। सोचिए, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये 3 जगह हैं, ये वाली, जहां पर मैं हमेशा वॉवेल के बारे में सोचूंगा। तो मैं ऐसे देखो, पहले 3 केस क्या क्या होंगे, हो सकता है ई यहां हो, ओ यहां हो सकता है ई यहां ओ यहां हो सकता है ई यहां हो, और नहीं ई यहां ले लिया, ठीक है, हो सकता है ई यहां हो। पहले बताओ कितने हो गए, बता रहा हूं ना, देखो पहले सुनो आप, 1 2 3 4 5 और 6। ई यहां पर है, मेरा ओ यहां पर है, ई यहां पर है, मेरा ओ यहां पर है, ये दूसरी पोजीशन। एक मेरा मान लो ई यहां पर है, अब इसको भी उल्टा कर लेते हैं, ओ यहां पर है, ई यहां पर है, ओ यहां पर है, ई यहां पर है। हो सकता है कि, और बोलो, यहां पर भी हो सकता है, ई यहां पर है, ओ यहां पर है, फर्स्ट प्लेस तो आ ही नहीं सकता, ओ यहां पर है, ई यहां पर है। अब गिनी एक एक करके, अपन ऐसे बॉक्स बनाते हैं, 1। आप देखो इससे पिक्चर क्लियर कैसे होती कोई चीज, अब छोटा एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब इन प्लेसेस पर जो दिख रहा है मुझे, इनके आगे पीछे, अब बताओ यहां पर क्या लूंगा मैं। अब प्लेस देखो, गिनो 1 2 3 एंड 4। देखिए VWLS, बोलो VWLS, VWSL, 1 भरते जाओ, VWSL, VWLS, V, अभी तो ये भी रोटेट होंगे इसलिए तो फैक्टोरियल 4 और होता है ना, VWLS। देखिए इसमें कौन सी जगह ऐसी है जिसमें इवन प्लेस पे वॉवेल नहीं है, ठीक है। अब ये तो वॉवेल की बात हुई। अब इस अकेले वर्ड को मैं पकड़ूं और मैं बोलूं इसको नहीं छेड़ना है, तो ये 4 लेटर कितनी जगह से चेंज करेंगे, 24, क्योंकि फैक्टोरियल 4, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी, इसलिए 24 इंटू 6। क्यों फैक्टोरियल कर रहे हैं वो सब पता होना चाहिए। जहां छोटा एग्जांपल आए, नहीं समझ में आए, मैं आपको 100% एक्सप्लेन कर सकता हूं, और मैं श्योर हूं कि बेस बन गया तो हर प्रॉब्लम बन गई आपकी। इसलिए जहां कंफ्यूजन है पूछिए, ठीक है, ऐसे गैप नहीं, ऐसे सोचना है। अरे यूनिट प्लेस कुछ नहीं होता भाई, मुझे बनाना वर्ड, नंबर्स नहीं है ये, 1000 नहीं है ये, 6 लेटर का वर्ड बनाना। बताओ कैसे बनाओगे,
इवन यहां से गिन लो या यहां से गिन लो, एक ही बात है। 2 4 6 यही रखोगे ना। मान लो मैं यहां से गिनना चालू करूं, चलो ठीक है, मैं यहां से गिन रहा हूं 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना। अब आप कंफ्यूज मत हो, ये वर्ड है, वर्ड के मीनिंग समझोगे तो ये अच्छा ऐसा कह रहे हो ना। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, वर्ड हमेशा कैसे पढ़ोगे, राइट टू लेफ्ट ही चलोगे, ऐसे पढ़ते हो आप क्या? उर्दू थोड़ी लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश को कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें, ये तरीका ही गलत है आपके सोचने का। नंबर्स भी आपको बताओ, ये कैसे नंबर पढ़ोगे, बताओ क्या पढ़ोगे? 4321 क्या पढ़ोगे? तो ऐसे ही इवन सोचेंगे, ऐसे करके वही तो कह रहा हूं, ये ओवर थिंकिंग हो गई, या फिर ओवर थिंकिंग या लेस थिंकिंग, ये दोनों ही खतरनाक है। यहां पर एक वर्ड और होता है, मैं हमेशा बोलूंगा, ज्यादा और खतरनाक कम दोनों ही परमुटेशन में बड़े खतरनाक है। अभी क्लियर बात आपका? मुझे अच्छा रहा आपने पूछ लिया कि यहां से चले तो बिल्कुल सही है, फिर ये इवन हुआ, पर हम वर्ड ऐसे पढ़ ही नहीं सकते। आप इसको रीड कैसे करोगे, यहां से करोगे? अच्छा बताओ इसको रीड कैसे करोगे? मैंने बोला वॉवेल, यहां से करोगे कि यहां से? कुछ तो लॉजिक्स है ना। और बहुत ध्यान से समझिए, मैं तो अभी बोल रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है। कल सुबह की क्लास में फिर वर्ड से चालू करूंगा। आज की क्लास के बाद एक बार फिर देख लेना, आ जाए ठीक समझ में, नहीं आया तो फिर सोचना, फिर पूछना मुझसे कल। कल सुबह भी यही करने वाला हूं मैं। अभी क्लियर बात? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरा। अभी कितने नंबर आ गए आपके? तो 12 नंबर पे लिखो, कंसोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस। जिस किसी को भी नहीं समझ में आ रहा वो आज की क्लास के बाद पहले पूरी क्लास दोबारा देखना, फिर भी समझ में ना आए तो कल सुबह इसी वर्ड प्रॉब्लम के साथ फिर से चालू होगा, फिर समझाऊंगा। पर आज की क्लास से कल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्या पहले बताइए? मैं कुछ भी कर लूं, मैंने बोला कंसोनेंट ऑलवेज कम इवन प्लेस ऑड प्लेस, कुछ भी बोला होता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अगर चाहूं भी तो एक कंसोनेंट, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, तो जीरो लिख देंगे। क्लियर? नॉर्मली इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो मैंने 12 लगाया, इस पे स्टार लगा लो, नहीं पूछते, क्योंकि इसमें कई बच्चे बहस करते हैं कि सर 3 तो आ गए, वो तो हो रही कंडीशन पर एक, तो वो उस क्वेश्चन का लिए बहुत स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ता है, इसलिए पूछते नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेंशन करते हैं ओनली ऑड और ओनली इवन, और इवन एज वेल एज ऑड दोनों हो सकते हैं, तो वो कंडीशंस होती है, तो ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन का। क्लियर? तो वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब एक और लिखिए, यही वर्ड प्रॉब्लम जिसको समझ में नहीं आया इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, सेम चीज है। अब मैंने बॉयज और गर्ल्स कर दिया, अभी क्या था, वॉवेल और, तो ये टाइप भी बदल गई, और पिछली टाइप नहीं समझ में आई होगी तो ये थोड़ी और क्लियर होगी। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ रो, अरेंज इन अ रो, एक रो में अरेंज कर रहे हैं, अरेंज इन अ रो। वर्ड 7 होते तो हो जाता, वर्ड 8 होते तो हो जाता, वो अलग अलग क्वेश्चन है, भी करेंगे, एक ही क्वेश्चन किया। यस, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल अरेंज इन अ रो, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ये लिखना पड़ेगा रिपीटेशन अलाउड, ये इंसान है तो इसलिए यहां पे मेंशन नहीं होगा, मत पूछना सर इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा कि नॉट। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है। पिछले क्वेश्चन का आंसर 0, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बोलो, 4 बॉयज 4 गर्ल्स है, अरेंज इन अ रो बोला है। अच्छा अब रो भी ऐसे ही काउंट करते हैं, राइट टू ऐसे ही चलते हैं ना, रो गिनना चालू, जो एक्चुअल कंसेप्ट होते हैं, जो जनरल मेथड्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे, उल्टे पुल्टे दिमाग ना चलाएं आप लोग। और जैसे उल्टा पुल्टा चले तो बस ये सोच लेना कि ये क्या नंबर लिखा है। अगर आपकी लैंग्वेज में ये 2341 है तो सही है, अगर 1432 है तो फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप मुझे इतने रुपए दो, मैं आपको इतने रुपए वापस करता हूं। आपका दिमाग एकदम घोड़े की जैसे तेज दौड़े, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बोलो,
4 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, अरेंज इन रो बोला है। अच्छा, अब रो भी ऐसे ही काउंट करते हैं, राइट टू ऐसे ही चलते हैं ना, रो गिनना चालू। जो एक्चुअल कंसेप्ट होते हैं, जो जनरल मेथड्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे। उल्टे पुल्टे दिमाग ना चलाएं आप लोग। और जैसे उल्टा पुल्टा चले तो बस ये सोच लेना कि ये क्या नंबर लिखा है। अगर आपकी लैंग्वेज में ये 2341 है तो सही है, अगर 1432 है तो फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप मुझे इतने रुपए दो, मैं आपको इतने रुपए वापस करता हूं। आपका दिमाग एकदम घोड़े के जैसे तेज दौड़े। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है नो रिस्ट्रिक्शन, यानी 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, इनको एक रो में अरेंज करना है। कुछ नहीं बोला है तो सीधे सीधे 8 लोग हैं, 8 लोगों को अरेंज करना है। तो आप बोलोगे 8 7 6 5 4 3 2 एंड, यानी फैक्टोरियल 4 या वो फैक्टोरियल 8 यानी 4 0 3 2 0। ओके, अगला क्वेश्चन। नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठे। नो 2 गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स सिट टूगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ ना बैठे। बॉय विल नेवर कम टूगेदर। समझ में आ रहा है? मैं सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम और बॉयज गर्ल्स 100% सेम होता है, बस वहां पर वॉवेल और कंसोनेंट होते हैं, यहां पर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा हूं, नथिंग एल्स। और इसीलिए ये टाइप लिया, क्योंकि वर्ड में फिर वो मजा नहीं आता एक साथ एक ही बार में 2 करते। नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठें। यस, नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे। करना आप ही को है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे नो 2 वॉवेल कम टूगेदर। तो मैंने क्या करा था, कंसोनेंट अरेंज करे थे, फिर वॉवेल सोचा वही सेम, कि पहले मैं 4 बॉयज को अरेंज कर देता हूं बेटा। वैसे इसके 2 ले लेते तो मैं एग्जांपल भी समझाता, अगर कहीं लगेगा तो छोटा एग्जांपल। अब ये जो प्लेस है, अगर इन प्लेसेस पे कितनी है, पहले तो 4 बॉयज को अरेंज करने के, केवल इंडिविजुअल इसकी बात करूं, फैक्टोरियल 4। कई बार फैक्टोरियल के टर्म में भी ऑप्शन होता है। अब मेरे पास 5 प्लेसेस हैं, अगर इन 5 जहां क्रॉस दिख रहा है, इन पे कोई भी गर्ल्स बैठेंगी तो 2 गर्ल्स अपने आप ही साथ नहीं होगी, करना अपने कोई, बिल्कुल वही सेम। मैं बोल रहा हूं ना, वर्ड प्रॉब्लम एंड वॉवेल कंसोनेंट प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली सेम, सेम होती है और उसको सेम अप्रोच के साथ ही करना होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई गर्ल साथ ना बैठे, तो इनमें से कोई भी एक जगह पे, पहले 5 में से कोई एक जगह पे गर्ल्स आई, एक प्लेस कोई भी एक ऑक्यूपाई हुआ, फिर बच्चे 4, एक और ऑक्यूपाई हुआ, फिर बच्चे 3, एक और ऑक्यूपाई हुआ, फिर बच्चे 2। तो इसको लिखेंगे 24 इंटू 120, कितना? हाँ, 2880। शाबाश। जब ये आंसर छोटा होगा तो मैं श्योर हूं ऐसा देंगे, जब फैक्टोरियल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो फैक्टोरियल के टर्म में देंगे, और क्या देंगे क्या नहीं देंगे डिपेंड ऑन ऑप्शन। नॉर्मल बात बता रहा हूं, छोटे आंसर में पूरा सॉल्व करते हैं, बड़े में नहीं करते, पर फिर भी ये एग्जामिनर के ऊपर है, वो आपसे क्या करवाना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों करेंगे भाई? नो 2 गर्ल्स बोला है, कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे, लड़कों के बारे में कोई बात नहीं की जा रही अभी, जब करेंगे जब सोचेंगे। तो आप क्या बोल रहे हो? तो अभी नहीं हुआ ऐसा? पहले बताओ ये गलत है आंसर कि सही है? अब अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है, जो होता है, मैं हमेशा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अभी कर लीजिए, चलो इतने बड़े के साथ, क्योंकि इतने केस में बनाऊंगा तो फिर वो क्या होगा, 1-1.5 घंटा इसी में लग जाएगा। तो 2 बॉयज
एंड 2 गर्ल्स कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं इसके हर एग्जाम्पल को आपको बना के बताऊंगा। हर एग्जाम्पल को मतलब हर एग्जाम्पल को। ठीक, तो आप इसके लिए आधा पेज छोड़ दीजिए और इसमें जितने क्वेश्चन मैं बोलूंगा उतने क्वेश्चन बाद में इधर आके कर लेना आप। ठीक है, या साइमल्टेनियसली करवाते चलूंगा क्योंकि मैं इसको समझा पाऊंगा। 2800 बनाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरा नो रिस्ट्रिक्शन वाला केस कितना था 40। एक्चुअल में इतने केस बना के दिखाना पड़ेगा जब मैं समझा पाऊंगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना है, तो आप करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, पर आधा पेज छोड़ के रखना, आधा एक पेज। चलिए, सेम लैंग्वेज लिखिए, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स अरेंज इन अ रो इन सच अ वे। पहला क्वेश्चन, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है। 2 बॉयज 2 गर्ल्स को अरेंज ऐसे करना है कि कोई कंडीशन नहीं है। बोलिए, आपके पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को अरेंज करना सीधे सीधे फैक्टोरियल 4, या ऐसे बोल सकते थे। ये 4 चेयर है, 4 3 2 1, 4 प्लेस है, कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं। आप बोलोगे 4 चेयर कहां से है सर, आप तो 4 बच्चे बोल रहे थे। 4 चेयर पे बिठाना है, 4 प्लेस पे बिठाना है, चारों को जमीन पे बिठाना है, वॉट एवर। तो 4 3 2 1 कितना। अब ये 24 में बना के बताऊंगा। 24 मतलब जानते हो क्या, ये पूरे केस है, इसके अलावा कोई। अब मैं जो भी बोलूंगा इसका क्या होंगे वो, हाँ, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा 100% इसका क्या होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर प्रोबेबिलिटी में कभी क्वेश्चन आए तो ये अपॉन में आएगा, और अब जो दे रहा हूं वो न्यूमरेटर में आएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा लिखिए, नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ ना बैठें। और जितने लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हुई थी उनको इससे दूर होगी। एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर आज क्वेश्चन करना, सब क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बोला नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर, कोई भी 2 लड़के साथ ना बैठे, तो मैंने वही सेम अप्रोच बनाई। अभी मैं कुछ ज्यादा ना दिमाग चलाऊं, तो 2 बॉयज को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 2, और अब ये जो 3 जगह इन पे मैंने गर्ल्स को अरेंज किया। पहली गर्ल्स 3 में से कोई एक जगह, अगली 2। मेरा आंसर आ रहा है 12। अब आप बोलो इसके अलावा कुछ आ रहा हो तो मैं बताऊं। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 हो जाएगा। अब ये 12 जो बने हैं वो 12 बताता हूं कैसे हो सकते हैं। ये 12 यहां बनाऊंगा क्योंकि यही तो चीज सिखाने के लिए कर रहा हूं। सुनिए, गर्ल्स 1 बॉयज, गर्ल्स 2 एंड बॉयज। गर्ल्स 1 को यहीं रखा, बॉयज को रोटेट कर दिया पहले, फिर गर्ल्स 2 को यहां रखा, गर्ल्स 1 को यहां कर दिया, बॉयज को फिर रोटेट करा। ध्यान देना आप जरा, अब गर्ल्स से स्टार्ट किया था, बॉयज से कर रहे हैं। बॉयज 1, गर्ल्स 1, बॉयज 2। अभी बॉयज गर्ल्स को रोटेट कर रहा हूं, गर्ल्स को रोटेट कर दिया, बॉयज को रोटेट कर देते हैं। B2, G1, D1, G2। अब फिर गर्ल्स को रोटेट कर देते हैं। एक और केस हो सकता था, गर्ल्स 1 बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो गर्ल्स साथ में है, बोला क्या है, नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर। हमें, मैंने अभी बोला था आपसे, जो बोला उस पर सोचना है। बॉयज साथ है नहीं है डजंट मैटर, इसमें नहीं है चलेगा, उसमें है चलेगा, क्योंकि मुझे जो बोला है मुझे वही एप्लीकेशंस अप्लाई करना, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाती है। अब बताइए, इसके भी 4 बनेंगे, वो आपको क्लियर हो गया होगा अब तो। अब गर्ल्स 2 यहां लाओ, गर्ल्स 2, ये होगा मेरे 12 केसेस। अभी 12 और बनाऊंगा, टोटल 24 बनेंगे ना। फिर मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उन्हीं में से निकाल के आपको दे दूंगा। ये क्लियर। अब बताओ आपको क्या बोला था,
नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ ना बैठे, आपने अल्टरनेट भी अरेंज कर दिया, आपने दो बॉयज को एक साथ रखे भी, गर्ल्स को दूर दूर कर दिया। इज दैट क्लियर? ये सही है। इसलिए यही चीज वर्ड वर्ड प्रॉब्लम में होती है, बॉवेल। अब जैसे बोला नो टू बॉवेल कम टुगेदर, तो बॉवेल पे सोचना है, कंसोनेंट से लेना देना नहीं है, बस कंफ्यूजन ये होता है कई बार। इसलिए जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाओगे क्लियर हो ही नहीं सकता टॉपिक। बेसिक क्वेश्चन से ही पूरा टॉपिक का पकड़ बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। याद रखना ये जो क्रॉस बनाए प्लेस नहीं है। कई लोग इसमें भी उलझ जाते हैं, सर ये दो है, ये तीन पांच लोग हो गए, ये तो पांच प्लेस कहां से आए, ये पूछ सकते हैं। पर मेरे भाई ये तो बताओ, ये प्लेस थोड़ी है। तो मैं सोच रहा हूं कि गर्ल्स यहां पर बैठ सकती, यहां पर, जो मैंने ये करा है। मैंने बोला गर्ल्स यहां पर बैठ सकती, यहां पर, जो मैंने ये करा है। मैंने सोचा गर्ल्स यहां पर और यहां पर बैठ सकती, जो मैंने ये करा है। ये प्लेस नहीं है, ये हम वर्ड बोल देते हैं, प्लेस, रोटेशन, चेयर, ये सब तो हमारा बोलने का तरीका है। लॉजिक समझ में आ रहा है? हम क्या सोचते हैं उस पर। कोई ये 5 लेटर का वर्ड नहीं, वर्ड 4 ही है। और मैंने जो अभी बोला कि मैंने सोचा गर्ल्स यहां पर और यहां पर हो सकती है, ये एग्जाम्पल है? मैंने सोचा गर्ल्स यहां पर और यहां पर है, ये एग्जाम्पल से। मैंने सोचा गर्ल्स यहां पर और यहां पर है, इन दो जगह पे, ये एग्जाम्पल से। ये प्लेस नहीं है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे बताओ। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब सभी लड़कियां एक साथ बैठे। यही केस आपको उधर भी करना है, 4 बॉयज 4 गर्ल्स में, सब करना, आप करना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर 4 5 पे आता है। जो जेई में आया था अभी कुछ समय पहले, वो 5 बॉयज 5 गर्ल्स पे था। एक आधी चीज पूछते हैं, तो मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस में आपको, तो आप कर लेना बाद में। अब मैंने बोला ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, मैं फिर वही बोलूंगा, ऑल वॉवेल कम टुगेदर। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही चीज वर्ड प्रॉब्लम में होती है। अब मैं कह रहा हूं कि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब दोनों गर्ल्स को एक साथ ही होना चाहिए। तो क्या करूं, एक ग्रुप मान लू ना, उलझूंगा बाद में, और 2 बचे बॉयज। अब मेरे पास टोटल 3 वर्ड है, 3 पर्सन 3 वर्ड। बार बार मैं वर्ड प्रॉब्लम और इसको रिलेट कर रहा हूं। 1 2 3, बताओ 3 को अरेंज करने के तरीके। पर गर्ल्स अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। इंटू 2 कितना हुआ, 12। अब मैं 12 और बनाऊंगा। अब देखिए क्या होगा, गर्ल्स 1 गर्ल्स 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। G1 G2 इन्हीं को रोटेट करेंगे। एक केस पे 4 बनते हैं, ये लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा आपको। फिर गर्ल्स को रोटेट कर रहा हूं। ये 4 हुए, अभी पूरे बनाना है 12। अरे कैसे, G1 कोई गलत कर दिया मैंने, G2 G1 अभी ठीक है। चलिए, वो आप कहीं ऐसा हो रहा है तो आप करवा दीजिएगा। चलो, अब मैं बात कर रहा हूं, ये जैसे अभी किससे स्टार्ट है, गर्ल्स से। बिल्कुल सेम इसी बात को उठा के मैं ऐसे कर देता हूं, B1 B2 G1 G2 कर सकता हूं ना इसी को। ठीक, B2 B1 G1 G2, B1 B2 G2 G1, 12 बनाना है। यहां बोलो B2 B1, यस और नो। एक केस और बनाइएगा जरा ध्यान से। अब ये भी हो सकता है गर्ल्स साथ में बैठे, तो B1 B1। अब बी बॉयज को ले आओ यहां पर। अब टोटल केस कितने लिखे मैंने बोर्ड पे बताइए, 24। पहला केस था नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ये गर्ल्स सिट टुगेदर, 24 हो गए। इसका मतलब अब मैं आपको 50 क्वेश्चन क्यों ना दे दूं, इन्हीं के आप सबसेट उठा के बताने वाले हो, अभी खुद देखना। अब जब बोला गर्ल्स साथ में बैठे तो हमारा ध्यान गर्ल्स पे था, हमने इधर साथ बिठाई, बॉयज साथ में बैठ गए। इधर गर्ल्स साथ में बिठाई, बॉयज साथ में बैठ गए। पर इधर गर्ल्स बिठाई पर बॉयज साथ में नहीं है, क्योंकि हमें बोला है गर्ल्स सिट टुगेदर, वॉवेल कम टुगेदर। तो जो चीज बोली उसी पे ध्यान देना है।
क्लियर? ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, 3-4 लेटर का वर्ड लेके करोगे तो आ जाएगा। वो अभी क्या था, पिछला 6 लेटर थे, वो उसके केसेस ज्यादा थे, इसलिए मैंने सोचा इससे समझाऊं। ये पूरे बन गए 24। अब मैं आपको बोलता जाऊंगा और आप नए बनाना, पर नए बनाओगे ढूंढोगे तो ये इसी में मिले, क्योंकि एक भी ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। बस अब आपको इसके ऊपर कुछ नहीं करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन। ऑल बॉयज सिट टूगेदर एंड ऑल गर्ल्स सिट टूगेदर। ऑल बॉयज सिट टूगेदर एंड ऑल गर्ल्स, सभी बॉयज एक साथ बैठे, सभी गर्ल्स एक साथ बैठे। बोलो। अब मैं बोल रहा हूं दोनों बॉयज एक साथ बैठे, भाई एक ही मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। गर्ल्स एक साथ बैठे, एक ही मान लेता हूं। अब दो ग्रुप हो गए, दो ग्रुप को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 2, ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये अपनी। कितना आया बेटा 8। मैं बोलूंगा एग्जाम्पल बताओ, ये लिखे, देखो 8 के 8 लिखे, बाहर जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। क्लियर? ये समझ में आ गया ना 8? ये एग्जाम्पल बना हुआ। जैसे मैं बोलूं वॉवेल कम टूगेदर, कंसोनेंट कम टूगेदर, ये वही है, ये वही केस है। इस केस से वर्ड प्रॉब्लम अब आपकी और क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन। मैं पहले बॉयज के ग्रुप को एक मानूंगा बेटा, ये एक ग्रुप हो गया और दो गर्ल्स हो गई, 3 लोग हो गए, 1 2 3, 3 लोगों को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 3, बॉयज अपनी पोजीशन चेंज करेंगे फैक्टोरियल 2, 12। 12 कौन से? 4 4 और एक और है, हो गया 12, खत्म। अब देखो इस समय गर्ल्स साथ में नहीं है, इधर है, पर हमारा फोकस क्या था या क्वेश्चन क्या था, बॉयज कम टुगेदर, बस ये एक चीज है। यही सेम चीज वर्ड वॉवेल कंसोनेंट में होती है। पर क्या होता है अक्सर जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो मिनिमम 5 6 7 लेटर पे होती है, तो उसमें इतना आसान नहीं होता समझाना, इसलिए एग्जांपल ने आपकी सारी क्लियरिटी ला देगा। अगला क्वेश्चन। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, ये इस पे स्टार लगा लेना, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी तक प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन में 10 बार अल्टरनेट पे बेस क्वेश्चन आया हुआ, 10 से ज्यादा बार आया होगा। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, यानी बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठे हैं, बफरिंग के सेंड पे बिल्कुल नहीं है। अब अल्टरनेट में मिस्टेक नंबर 1 जो लोग करते हैं कि सर पहले दो बॉयज को बिठा देते हैं फिर गर्ल्स को बिठा देते हैं, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 12, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? क्योंकि इसमें ये दिक्कत आ जाती है, अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट बहुत ही स्पेशल केस है। देखिए अगर मैं पूरा ध्यान से देखूं तो यहाँ अल्टरनेट के कितने एग्जांपल दिख रहे हैं आपके पास, केवल ये, या तो नो अल्टरनेट के अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये 8 ही दिख रहा है ना, तो मेरा आंसर जो भी हो मेथड से वो कितना निकलना चाहिए? अगर मैं 8 निकाल रहा हूं तो सही हूं, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत हूं, इसमें कोई डाउट? ये अल्टरनेट नहीं, ये अल्टरनेट नहीं, ये अल्टरनेट नहीं, ये अल्टरनेट नहीं, केवल ये 8 है अल्टरनेट। तो मुझे, मैं कोई और तरीका सोचा तो समझ लो गलत होना ही है। आप क्या करें, बड़ा सिंपल लॉजिक है, टोटल लेटर कितने? 4, तो 4 लेटर है यानी ओवरऑल 4 पोजीशंस मिलेंगी हमें। इसको ऐसे सोचना पड़ता है, 2 इवन पोजीशन और 2 इवन पोजीशन और 2। देखो आप यहाँ लॉजिक से भी देखो, या तो इवन प्लेस पे गर्ल्स हैं या ऑड प्लेस पे। अच्छा जब हम बोलते हैं इवन प्लेस पे गर्ल्स हैं तो डिफॉल्ट ऑड प्लेस पे क्या है? हम जब बोलते हैं ऑड प्लेस पे गर्ल्स हैं तो डिफॉल्ट या तो नो। तो हम इसको ऐसे सोचते हैं कि जब अल्टरनेट बोला है तो मैं इवन और ऑड का कंसेप्ट यूज करूं। तो 4 लोग थे जिसमें 2 वुमेन 2 मेन है, तो मैं 2 इवन प्लेस पे बॉयज को अरेंज कर दूं फैक्टोरियल 2, 2 ऑड प्लेस पे गर्ल्स को अरेंज कर दूं, और बॉयज और इवन और ऑड इंटरचेंज हो सकता है इनटू 2, एंड दिस इज 8। भाई 2 इवन प्लेस 2 गर्ल्स हो गई, 2 ऑड प्लेस बॉयज हो गए, इनटू 2 क्यों? क्योंकि ये इवन ऑड जो बोला है वो इंटरचेंज हो सकता है, इनटू 2 बोलते हैं उसको, फैक्टोरियल 2 नहीं लिखते। लिख दोगे चलेगा, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 होता है, पर एक्चुअल में इसे 2 लिखना चाहिए और इसे फैक्टोरियल, ये दोनों का डिफरेंस है। ये बने हुए हैं आपके पास एग्जांपल। क्लियर? अच्छा इसी को थोड़ा सा और समझते हैं, इवन क्योंकि अल्टरनेट केस स्पेशल है। 3 बॉयज 3 गर्ल्स अरेंज अल्टरनेटिवली, बोलो सिंपल, 3 और 3 6, तो 3 इवन प्लेस पे बॉयज 3 ऑड प्लेस पे गर्ल्स इनटू 4 बॉयज 4 गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, फैक्टोरियल 4 इनटू 2, क्योंकि 8 प्लेस है, 4 इवन 4 ऑड।
समझ में आ रहा है? 5 बॉयज 5 गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली फैक्टोरियल 5 इंटू, तो इसलिए समझ गया फैक्टोरियल क्यों नहीं लिख पा रहा था मैं वहां पे, इसलिए ये फैक्टोरियल होगा, ये फैक्टोरियल लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नहीं लिखना चाहिए। 2 टाइम क्यों हुआ वो समझ गए, ये ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है इसलिए। अब दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगा होगा अगला कि सर ये तो इक्वल लोग हैं, इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा, इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा वो भी बात करते हैं। मान लीजिए कि 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, अब मैं बोलूं अल्टरनेट, कुछ भी कर लो एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, या तो नो, जो ज्यादा है उन्हीं से स्टार्ट होगा, वो भी 1 का डिफरेंस है, तो इसका रूल बिल्कुल फिक्स, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, ये जो अपनी जगह पे पोजीशन चेंज करेंगे ये अपनी जगह पे चेंज करेंगे। 4 बॉयज 5 गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, समझ में आ रहा है? 5 बॉयज 6 गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, इससे निकलोगे नहीं, अगला क्वेश्चन पहले इसको कम समझोगे, अगला सर 2 ज्यादा हुए तो भैया 2 ज्यादा हुए तो मैं कुछ भी कर लूं, दुनिया की कोई भी ताकत लगा लूं, अल्टरनेट नहीं बिठा सकता, तो इसका मतलब 0। तो अल्टरनेट का एक ही लॉजिक है, आइदर इक्वल पर्सन ऑफ ग्रुप और 1 मोर, बस तीसरा कुछ होता ही नहीं अल्टरनेट में, तीसरा मतलब 0। इक्वल पर्सन में मान लो n इक्वल है तो सीधा फॉर्मूला फैक्टोरियल n इंटू 2, और 1 मोर है तो n और n प्लस 1 होंगे, तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल, बस खत्म। तीसरा कोई अल्टरनेट का केस कभी ना बनता है ना कभी बन सकेगा। क्लियर? तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, कल मॉर्निंग में फिर क्लास होगी। अभी आज एक ही वर्ड प्रॉब्लम ली, पर उस एक से मैंने हर चीज बता दी है, पर उसमें बचे हुए कई बार वर्ड में लेटर रिपीट होते हैं वो सब, तो कल हम एक बेस क्लास खोल लेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस क्लास कम से कम 5-6 लग सकती है। मॉर्निंग वाले टॉपिक को थोड़ा स्लो लेके चलूंगा, केवल कल इसलिए ले रहा हूं कि बेस एक बार पूरा हो जाए, और संडे को पीएनसी का ही टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, पीएनसी में भी पी का टेस्ट है, मतलब परम्यूटेशन का टेस्ट है।